हम लोगों ने जाना था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, सही है। यूनिक और अद्वितीय हल होगा तो ऐसी इक्वेशन भी आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो आपस में इंटरसेक्ट एक कंडीशन में करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप कोई समीकरण सॉल्व करेंगे तो उनमें एक प्रतिशत बिंदु निकलता है, इसलिए आप इन दो समीकरण को देखें, दोनों को सेम है, दो कॉमन लाइन काट दो, देखो उनको सेम है, उनको एक चीज लिखी हुई है, ये सेम नहीं है। किसी समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको हमने तीन मेथड बताए हैं, जब आप उन्हें तीनों मेथड किसी से सॉल्व करते हैं तो उनमें प्रतिशत बिंदु निकलते हैं, उससे मालूम चलता है ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, हम लोग तो जानेंगे ग्राफ कब कट करता है। तो जब कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो उसे एक ही बात इंटरसेक्ट करेंगे, अद्वितीय हल तो होगा लेकिन एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन क्या थी, दूसरा हमने जाना a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 निकल आया। अब तीसरा भी क्या निकल आया, इक्वल ही निकल आया, मान लो सही है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्ट तो नहीं करती, नॉर्मली क्या होता है इनमें, ये जो होती है आपकी, इनमें आमतौर पर अनंत हल होते हैं, कोई हल तो नहीं बोला था, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट आंसर आएंगे, बहुत सारे आंसर आते हैं। तो नॉर्मली इनफाइनाइट तो हल होंगे और अनंत हल होते हैं, और आमतौर पे ये जो होती है संपाती होती है। संपाती मतलब, संपाती को आप ऐसा समझ लो, समान प्लस अनुपाती, मतलब अनुपात वाली। तो जो समान क्या हो, अनुपात वाली, उन्हें हम लोग बोलते हैं संपात। जैसे कल एक सवाल देखा था, आप लोग याद होगा, हम लोग कटिंग करने में तीनों बार हाफ आया था, तो हर बार रेशियो क्या आ रहा है, 1:2, 1:2, 1:2। ये क्या है, समान अनुपात वाली। समान अनुपात वाली क्या होती है मैडम, नॉर्मली a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, बाय हल बहुत सारे हल होते हैं। फिर लास्ट आती है क्या, तीन तो कंडीशन है, लास्ट क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 चल रहा है। चलो इतना आया तो समझ जाओ कहानी अलग है, इतना आया तो थोड़ा डाउट है, वो अगले से मालूम चल रहा है क्लियर है। इतना आने पर भी यहाँ तक तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, असली कहानी तो इन दोनों की यहाँ आके मालूम चलती है ना। अब क्या आ गया, c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। क्या समझ लो, a1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये दोनों इसके इक्वल्स नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये दोनों ही उसके बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में आमतौर पे नॉर्मली हम अधिकांश बोलते हैं क्या लिखवा था ऐसी कंडीशन में, और नहीं, इनकी वैल्यू क्या होगी, संगत होगी, संगत होती है नॉर्मली। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मान लो ये आ रहा होता है 11/2, तो ऐसी कंडीशन में संगत होगी। संगत का मतलब हल तो होगा लेकिन लटकने वाला हल होगा इसकी तरह, तो संगत होती है। ये क्या होती है, ये संपाती होती है, ये क्या होती है, ये भी संगत होती है, और ये भी क्या होती है, संगत होती है, और ये क्या होती है, संपाती होती है। और अगर हम देखें इसमें x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है, इन्हें सॉल्व कर लो तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है। जब इन्हें सॉल्व करोगे क्या होगा, a1 अपॉन a2, a1 कितना है, भाग अपॉन a2 कितना है, हाफ, इक्वल्स टू इधर भी हाफ आ रहा है, b1 अपॉन b2 कितना है, 2। ये सही नहीं लिखी, सही से लिखो क्या होगा,
सही लिखने का अंदाज क्या होगा, प्लस का 5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 इधर गया, माइनस का हो गया, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का हो गया, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, -5 बटे -10, ये तो आएगा a1/a2 b1/b2 = c1/c2 रखेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले तो मेन करेंगे, यहाँ तक सेम आ रहा है, यहाँ तक सेम आ रहा है, तो इसको इन दो में से कोई एक है, तो हम आगे बढ़े, तो ये वाली कहानी भी सही निकल गई। तो कितना आ गया, हाफ इक्वल्स टू हाफ, ये क्या हुआ, ये संपाति हुई, अपरिमित रूप से नहीं कर होंगे, वैल्यू ऑर्डर करेंगे, है ना। इस तरह से अपना क्वेश्चन हो गया। अगला ये करें, ये क्या है, संपाति है, अब इसको करें तो इन दोनों के लिए क्या होगा, a1/a2 फिर b1/b2 लेंगे, -1/-3 आएगा, बोलो प्लस कर लेंगे, अब इसका हो जाएगा इक्वल्स टू 0, प्लस कर लेंगे, किसका हो गया c1/c2, क्या आएगा -8/-16, माइनस गया 8 दूनी 16, कहानी सेम नहीं आ रही, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यहाँ तक तो डाउट था, अब डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या हो गया, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है 2, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 होता है, लेकिन 1/2 किससे हो जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू, सही वीरेंद्र, अरे 1/3 तो बराबर होंगे, 1/2 बराबर हो सकते हैं, अरे 1/3 आधे कैसे बराबर हो जाएगा, नहीं हो सकता। हाँ ग्राफ में इसको सही ग्राफ विधि को ऐसे हल कीजिए आप कीजिए। जी जी, हम भी तो वही आपको समझा रहे हैं थोड़ा। अभी आप ग्राफ आपसे थोड़ा लेट आए हैं, ध्यान सुनिए, ग्राफ से मैंने कल ही बताया था, अच्छी तरह समझाया था, ग्राफ तब यूज होता है जब इनका हम लोग मान निकालते हैं, मान निकालना, और ग्राफ तब यूज नहीं होगा जब सिर्फ जांच करनी है, ये जांच कर रहे हैं, अब जांच करने के बाद किनका ग्राफ बनेगा किनका नहीं बनेगा उस पर स्टडी करेंगे, पहले हम कर तो लें। देखो इससे क्या मालूम चला, एक बार तो चेक करेंगे, तो ऐसी कोई कंडीशन वाला अभी तक आया कोई नहीं आया, तो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ तो इसका बन सकता है ना एक बार एक, अब इसका ग्राफ क्या करोगे, बना कर इतने सारे हल के दिखाता हूँ, पागल हो जाओगे। ग्राफ तो नॉर्मली उनका बनाओगे जो कटिंग कर रहे होंगे, आपका जल्दी हमारा ग्राफ छोटा बनेगा, और जिनके अनंत मान होंगे उनके ग्राफ कितने बनाओगे, इसलिए मेरे बात समझो ध्यान से, आप अभी जांच कर रहे हैं किसका ग्राफ बना किसका नहीं बनेगा, बताओ ये क्या निकला, ये थर्ड निकला, अब थर्ड अपने रूप से अनेक हल है, इसका ग्राफ बनाओ बहुत टाइम लगेगा, तो ग्राफ बना सारे और लंबा प्रोसेस जा रहा है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू होता ग्राफ आसानी से बन जाता है। ग्राफ आमतौर पे आपको उनका बनाना है, बहुत सिंपल तरीके से, ग्राफ उन्हीं का बनाना है जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकलता है, प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट, तो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट अगर एक मिल रहा है तो उसका ग्राफ बनाना सबसे आसान है, और किसी का ग्राफ मत बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना, बहुत टाइम चला जाएगा। एक ही बात याद रख लो, ग्राफ किनका बनाना है, जिनका एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा, एक प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब उनमें समीकरण हल करने पर एक एक पॉइंट निकल रहा है, उनका बनाना है। अब ये ले लो, क्या होगा इन दोनों का, अरे a1/v2 है ना, 2/4 b1/v2, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है माइनस करो, तो यहीं से देखो इज नॉट इक्वल्स टू, क्यों ये नेगेटिव ही पॉजिटिव आपको अड़ नहीं रहा है, अड़न नहीं है, देखो चला गया 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2, बराबर नहीं हो सकता, आधा कभी माइनस आधे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस के जो मान होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं, तो इज नॉट इक्वल्स टू इसका मतलब इसका क्या बन सकता है, ग्राफ, इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, सही है, तो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने इस समीकरण को पूरा सॉल्व करके निकालते, तब भी बात वही आती, उन्होंने कहा जांच करके हमें बता दो शॉर्टकट से, अभी आप जांच नहीं करते, आप इसे सॉल्व करते ग्राफ बनाते कितना टाइम जाता, उन्होंने कहा जांच कर लो, जांच करने की ट्रिक क्या ये रही, इससे जांच कर लो,
अब जांच करने के बाद इसकी जांच कर ली, मालूम चल गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले जरा ये थोड़ा देने की जगह घेरेगा, a1/e2 b1/e2, ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका सेम इसकी तरह, देखो ये आपका ये वाला बन रहा है, संपाती हो रहा है। ये तो सही आ रहा है, 1/2 आएगा, नहीं आ रहा है, ये यहीं से चला गया। देखो ध्यान से, इसका ये मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ये कट कुछ और आ रहा है। ये देखो 2/4 माइनस का 2/-2, ये कहानी यही गड़बड़ हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आ गया, 98 बराबर 1, कभी होता है क्या है, कभी एक आधे के बराबर होता है, इज नॉट इक्वल टू। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है ग्राफ से। तो ग्राफ सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, मान लो सेकंड वाला लेता हूँ, थर्ड वाला ग्राफ सॉल्व करना है। तो इस समीकरण में 2x + y - 6 बराबर 0 को बना देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर क्या आएगा, 4x - 2y - 4 बराबर 0 को समीकरण नंबर 2 बना देंगे। लेकिन अब हम लोग हल करने जा रहे हैं, तो हल करने जा रहे हैं, समीकरण जितना इजी बना सकते बना लेंगे, तब हल करेंगे। तो इससे थोड़ा इजी बनाओ, इस समीकरण को थोड़ा इजी बनाओ, पूरे में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, पूरे में से 2 कॉमन ले लो तो समीकरण हो जाएगी क्या, 2x - y - 2 बराबर 0 हो जाएगी। 2 गुणा का चला गया 0 के साथ, सारे 0 करके निकल गए, क्या रह गया, 2x - y - 2 रह गया, है ना। तो 0 के साथ चला गया ना, धीरे धीरे 0 से दोस्ती करो, 0 तो हो ही जाओ, ये बच्चे याद है। समीकरण नंबर 2 क्या करते हैं, 3 रूल से उसने लिख कर दे दिया कौन सा लगाना है, तो अपनी मर्जी से कोई सा लगा दो। उसने कहा विलोपन प्रतिस्थापन एक मिला चलना, तो जो इजी लगे वो लगा दो। तो देखो सबसे इजी क्या है, अपोजिट साइन की तो क्या होती है, जोड़ती है, विलोपन लगा दो, तो जोड़ोगे 2 और 2 ये तो गया, जोड़ो कितना हो गया, -8 -8 करके 2 किसका हो जाएगा, 4 दूनी, एक्स का मान निकला है, तो y का भी चाहिए, क्या करेंगे, एक्स का मान किसी में नहीं लगा दो, इसमें लगा दो, छोटा है, तो एक्स बराबर 2 रखने पर किसी में भी रख दो, आंसर निकल आता है। मान लो मैंने इसमें रखा, एक्स का मान कितना है, 2, क्या आया, 2 4 4 - 2 माइनस का y कर दे तो किसका हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया, x का मान वही आ रहा है, y का भी हो रहा है। तो ये क्या था, यूनिट था अपने आप में, अद्वितीय था, अद्वितीय होने पर एक ही बिंदु निकलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु, x, y होते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, कितने हैं, x कितना है, 2, y कितना है, 2। तो ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी कि ग्राफ आप पूरा ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के बाद 100% ग्राफ आपका 2 कॉमन होकर कट रहा होगा। इसके कहने का मतलब ये, तो हम लोग ग्राफ बनाकर दिखाते हैं, तो मैं आपको बना रहा हूँ ऐसे, आप लोग बनाना अपने विधि विधान से साफ सुथरा से। साफ सुथरा बनाना चाहिए आपको। अभी बनाने से पहले एक काम और करना है, बताओ वो काम क्या है, कौन बताएगा, समीकरण थी 2 और उनको सॉल्व करना है। जब x बराबर 0 तो सारे समीकरण में यही लगाना है, y बराबर निकालो, x 0 हो गया, 0 रखते ही 0 हो गया, क्या बचा y - 6, माइनस का 6 उधर लिख देंगे, प्लस
y 0 हो गया, तो क्या बचेगा 2x माइनस 6 है ना, तो बच रहा है 2x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 तो वैल्यू किसका हो जाएगा प्लस का। ये हम किसमें कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में कर रहे हैं। 2 3 6x और कितना आया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन से लेंगे, अब क्या करेंगे इसमें, धरी खेती वही वाली क्या x बराबर 0 तो y बराबर, तो हम इसे लेंगे ना, x 0 हो गया माइनस 2 माइनस वाई, माइनस का वाई इधर देखो कितना हो गया, प्लस का वाई बराबर कितना है माइनस का 2, देखो ना तो 0 हो गया, माइनस का वाई इधर प्लस का हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस 2। हम क्या लेंगे y बराबर 0, तो यहाँ बताओ x बराबर कितना आएगा, देखो हमने लिया y बराबर 0, ये 0 हो गया, 2x माइनस 2 बचेगा, माइनस का 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये वैल्यू निकलेगा। और आप लगा दो, क्या लगाओ, x बराबर 0 लिया था, 0 हो गया, जाना ही नहीं, y कितना आ रहा था 6 आ रहा था, लगाए इससे पहले वैल्यू ले लो, y में अधिकतम मान कितना है 0 और 6 है, x में 3 तक कहानी है, y में माइनस का 2 भी है, इसका मतलब नीचे भी जाना है, ये ले लिया मैंने माइनस का 1, ये ले लिया माइनस का 2 को ले लिया, छोटा सा है ना इसलिए ले लिया, भाई भी हम तगड़े तगड़े लेते, वो बराबर माप का लेना है, प्लस का 1 2 एक ऐसा ले अगर जगह बचती है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या था देखिए, उसके उसी कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, x बराबर 0 है, जब x 0 है तो नहीं जाना, तो y कितना है 6, तो दूसरा मान पर लिखूं ताकि अच्छी तरह आपको दिखाई। अब देखिए पहला हो गया, अब y बराबर 0 है, तो y पर नहीं जाना, y का हम ले चुके ना, तो x बराबर कितना आ रहा था कृष्णा 3, 2 मिले, अब इन दोनों को मिला दो, तो बस इन दोनों को मिलाना है, जैसे करके लिया, स्केल से मिलाइएगा, अच्छा ऐसे कर आ गया। फिर ये कौन सा वाला है, पहली वाली समीकरण, अब दूसरा x 0 मत जाओ, y कितना है -2, तो y -2 तो नीचे आएगा, नीचे माइनस का y होता है, ये आ गया, अब y 0 है, y पर नहीं जाना है, तो x कितना है 1, तो ये आ गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, देखना ध्यान से, बिल्कुल ही सही से मिला रहा हूं मैं, जैसे मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ये देखो यहाँ पर कट कर रहा है, अगर मैंने इसे नाप तोल के बनाया होगा तो बिल्कुल सही जगह कट करेगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। अब देखो ये जा रहा ही है, मैं नाप तोल के नहीं, देखो गड़बड़ है क्या थोड़ा सा, इसे जो थोड़ा सा आगे जा रहा है, लेकिन अगर आप नाप तोल के बनाएंगे तो 100% एक दूसरे को बिल्कुल 2 पर काटेंगे। तो मैं तो भैया अपनी मर्जी का हूँ, तो यहाँ भी ले सकता हूँ, क्यों, मैं तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको क्या बनाना है नाप तोल। तो 100% की खासियत होती है, ये दोनों ग्राफ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ना, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो बिंदु ही आपका ये होता है, समझे। हर एक सवाल में हल नहीं करना है, इसे सिर्फ वही करना है जो यूनिक हो, अद्वितीय हो।
तो ये आपका सवाल तभी सही है, ग्राफ देख करके नंबर देंगे तभी आपका सवाल सही होगा, तो आपके ग्राफ 100% वही काट रहे होंगे जो आपने सॉल्व करके निकाला है। ये क्या करा क्या नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं ना, क्वेश्चन होगा सारी क्वेश्चन कहाँ मालूम चल रही है। तो क्या सीखना चाहिए, समीकरण को हल कैसे करती है ये सीखना चाहिए, सब कुछ इसी पर डिपेंड है।